देश में भ्रष्टाचार और करप्शन का जो जड़ है ना, वो मूल रूप से यहीं पे पैदा होता है। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ है वहां है, कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है देश में तो वह लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल में, इस चार को छोड़कर कहीं नहीं होता है। यदि यह चारों में बैठने वाला व्यक्ति सही हो जाए, नियम कानून बनाने वाला यदि सही हो जाए, तो हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि भारत में करप्शन जो होगा, जो भी गलत मतलब जो है मतलब गलत तरीका से कोई भी कार्य होता है तो उसको सुधरने में जो है अधिक दिन नहीं लगेगा। वह मात्रम जो है 7 से 8 दिन में जो है इस देश को सुधारा जा सकता है और कहीं भी है उसको उठाकर पटरी पे रखा जा सकता है। इस देश को देखिए, देश को चलाने के लिए जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में जो है विधानसभा और विधानमंडल होता है। और मूल रूप से जो है देश भारत का जो है देश का जो है शासन और प्रशासन का काम जो है मूल रूप से जो है जो भी नियम कानून बनाया जाता है वह देश में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है संसद यानी जो है इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, यह बनाता है लोग। और यह जो विधानसभा और विधानमंडल जो है यह राज्य में होता है। यानी ध्यान से समझिएगा एक सेकेंड कि जो देश का जो है शासन प्रशासन नियम कानून जो भी काम है यह देश के मतलब मूल रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटकर किया जाता है। एक तो देश स्तर पर होता है और एक जो राज्य स्तर पर होता है। और देश स्तर पर जो नियम कानून जो बनाने वाले होते हैं, शासन प्रशासन अच्छी तरह से करने वाले होते हैं, करप्शन को रोकने वाले होते हैं, उनका नाम है लोकसभा, राज्यसभा। और इसमें जो है ये लोग जो है मिलकर नियम कानून बनाता है। और राज्य में जो भी जो राज्य सरकार के जो हक में है संविधान के अनुसार से, उसमें जो है संविधान, विधानसभा और विधानमंडल मिलकर जो है नियम कानून बनाता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इस देश में भ्रष्टाचार और करप्शन का जो जड़ है ना, वो मूल रूप से यहीं पे पैदा होता है। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ है वहां है, कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है देश में तो वह लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल में, इस चार को छोड़कर कहीं नहीं होता है। यदि यह चारों में बैठने वाला व्यक्ति सही हो जाए, नियम कानून बनाने वाला यदि सही हो जाए, तो हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि भारत में करप्शन जो होगा, जो भी गलत मतलब जो है मतलब गलत तरीका से कोई भी कार्य होता है तो उसको सुधरने में जो है अधिक दिन नहीं लगेगा। वह मात्रम जो है 7 से 8 दिन में जो है इस देश को सुधारा जा सकता है और कहीं भी है उसको उठाकर पटरी पे रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो है मूल रूप से इन लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए, इस देश में नेता लोग का चुनाव होता है और चुनाव के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई बात नहीं है। ये लोग जो नेता में चुनाव में खड़ा होने के लिए सीधे आम आदमी कोई भी खड़ा हो सकता है। मान लीजिए हमको चपरासी बनना है तो उसके लिए एग्जाम देना होगा। आप कुछ भी यदि क्लर्क बनना है, टीचर बनना है, ग्रुप डी का नौकरी करना है, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, कुछ भी का नौकरी करना है तो हमको कई सारे एग्जामों और प्रक्रियाओं को होते हुए हमको जाना होता है। लेकिन इन लोगों के लिए जो है कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। आप सीधे भारत की नागरिक है, चुनाव में खड़ा होइए, आप जीत जाइए, आप बहुमत हासिल कीजिए, आप जाके इसमें बैठिए और नियम कानून बनाइए। तो जब तक ऐसे भारत का सिस्टम रहेगा तब तक भारत देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि ध्यान से समझिए, आप ही समझिए ना, कौन लोग देश के हित में सोच सकता है? एक त्यागी व्यक्ति और एक और जो परिवारवाद व्यक्ति है और दूसरी मतलब जो है अपने हित परित का देखता है, वो व्यक्ति कभी देश के लिए भला नहीं कर सकता। जो सुखों में डूबा हो वह व्यक्ति कभी देश के लिए भला नहीं कर सकता। जैसे ध्यान से समझिएगा इसको, यह जो नेता लोग है इन लोग को देश के सुधारने के लिए सबसे पहले इन लोग का जो है सरकारी जो भी वेतन भाता सुविधा मिलता है यह पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इन लोग को जो है जो भी सुरक्षा दिया जाता है वह सुरक्षा बहुत निम्न स्तर का दिया जाना चाहिए। यदि सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है तो इसका अर्थ है कि आप गलत कर रहे हो, आप अपने क्षेत्र में गलत कर रहे हैं, इसीलिए आपको लोग यदि मारना चाहता है। तो इसमें सुरक्षा जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको कम करना चाहिए। वो हाई प्रोफाइल वाला स्टाइल नहीं कि आप जाए तो जो कमांडो है, एनएसजी है, आपके पीछे पीछे दौड़े। ये कैसा रूल है जी? आप कोई देश के भाग्य विधाता थोड़े हैं। 5 साल के लिए जीत के आए हैं, आपको तो जनता के सेवक हैं, तो सेवक की तरह रहना चाहिए। तो आप लोग भाषण देते हैं तो कहते हैं हम जनता का सेवक है, हम चौकीदार है। कोई कहता है हम जनता के दुख दर्द को समझेंगे। लेकिन एक और आप लोग ऐसा मतलब रैली का तांडव मचाते हैं, ऐसा मतलब जुलूस निकालते हैं उसमें कि गरीब आदमी तो अपना प्रॉब्लम लेके जा ही नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता। तीसरा नंबर जो है, इन लोग के पास कोई भी जमीन जायदाद या हित परित कोई भी रिलेशन कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि कोई है तो उसके नाम पर इन लोग को पैसा नहीं रखने दिया जाए, जमीन नहीं खरीदने दिया, यानी संपत्ति अरेजने नहीं दिया जाए। यदि 3 गो चीज यदि आप लागू कर देंगे तो इस भारत की जो है यह भविष्य बदल जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इन लोग को मूल रूप से वही चीज दिया जाना चाहिए जो मूलभूत जरूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान।
और आप जनता के सेवक है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बड़े बड़े मर्सिडीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? बड़े बड़े गाड़ी कार की जरूरत, करोड़ों वाले मतलब दाम है, उस गाड़ी पर क्यों चढ़ते हैं आप तो जो है सामान्य गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, तो यह आप नहीं कीजिएगा। आप थोड़ी सी सुरक्षा लेकर जाइए, तो यह नहीं कीजिएगा, आपको डर है कि गलत कर रहे हैं। दूसरी नंबर, आप संपत्ति परिवार के नाम पे अर्जिएगा, पैसा इकट्ठा कीजिएगा, तो यह है आपको जो है मेन रूप से आपको यही करना होता है। इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति राजनीति में जाता है। तो राजनीति में जाने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले एक प्रमुख रूप से ये तीनों जो बोले हैं, यह चीज लागू होना चाहिए। यह जब लागू होगा तभी जाकर जो है, अब देखिए, अब इसमें आपको देखिए कि आपको जो है कोई वेतन भाता नहीं मिलेगा, कोई सुरक्षा विशेष रूप से नहीं मिलेगा, कोई आपको जो है विशेष रूप से जो है महत्व नहीं दिया जाएगा। मतलब जो है आप यदि बढ़िया कीजिएगा तो जनता अपने आप महत्व देगा, हम काहे आपको एनएसडी दे। तो ये जो है, ये यदि ऐसा लागू हो जाए तो इस नियम को वही पार कर सकता है, यह उसी के लिए कबूला जाएगा जो सच में ईमानदारी से, दिल से, आत्मा से इस देश की सेवा करता है, सेवा करना चाहता है, वही व्यक्ति आगे आएगा। और नहीं तो संपत्ति अर्ज लेना है, एनएसजी को लेकर घूमना है, आपको जो है बड़े बड़े शानो शौकत में रहना है, तो ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे दोगला किस्म के लोग आते हैं। इसमें जो है अधिकांश दोगला किस्म के लोग इसमें आते हैं। हम मानते हैं कि कुछ नेता ईमानदार है, ठीक है ईमानदार है, लेकिन उसके पीछे भी तो बहुत सारे दोगला नेता हैं। तो उन लोग को जो है अपना नियम जो है, अपना नियम उन लोग का खुद बनाएगा, अपना नियम वो लोग खुद बनाता है, कितना बढ़ोतरी करना है, कितना क्या करना है, तो वो लोग अपने पर कोई नियम नहीं बनाता। जो हम लोग को जैसे देखिए, वो लोग चट से नियम बना देगा कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस चेंज, आपको इतना घंटा में, इतना घंटा में, इतना घंटा में। तो एक मतलब जो है, एक आप यदि इंसान है, यदि आपके अंदर मानवता है, तो आप जितना जल्दी इसको चेंज करें, एसएससी के सिलेबस को, रेलवे के सिलेबस को, बैंक के सिलेबस को, तो इसमें छोटा छोटा अधिकारी आता है। तो छोटा आदमी कितना गलती करेगा, छोटा आदमी गलतियों करेगा तो छोटे गलती करेगा, उसे विशेष कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम सब तो बड़ा है, तो तुम सब के लिए जो है एग्जाम होना चाहिए, और वह एग्जाम इस वैरायटी का होना चाहिए, सामाजिक रूप से त्याग का, बलिदान का जो है। यदि ऐसा किया जाए, और इसमें जो पास होगा उसी को कहा जाएगा कि यह चुनाव लड़ सकता है। इस तरह करके यदि चुनाव किया जाए और उसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जाए, जो यह समाज के लिए कितना कार्यरत है, कितना रूप से तन मन धन से सेवा किया है, उसको देखकर जो है जनता वोट करे। और यह नियम बनना चाहिए, यदि नियम नहीं है तो बनना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि संविधान मतलब यह तो संविधान में संशोधन की बात है, तो क्या पहले संविधान संशोधन नहीं हुआ है? जब से संविधान बना है तब से लेकर अब तक जो है कई बार संविधान संशोधन हुआ, 50 बार, 100 बार से भी अधिक हो गया हो। तो ई वाला जो है ई संशोधन करके लगाना चाहिए। तो ई लोग चपरासी के नियम के लिए, एग्जाम के लिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के एग्जाम के लिए, ये लोग 1 सेकंड में नियम बदल देगा। आई लोग अपने चुनाव के लिए नियम नहीं बदलते, क्या है? तो कहीं ना कहीं इन लोग का जो है अपना राज है, अपना अस्तित्व बचाना है, अपने आप को जो है धौस दिखाना है। इसीलिए यह नेता लोग जो है इस प्रक्रिया को नहीं निभाते हैं। आप ही सोचिए ना, आपको कहा जाए आपके परिवार के नाम पर, अपने नाम पर, या किसी सगे संबंधी के नाम पर 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको सुरक्षा 0 दिया जाएगा, आपको कोई शान शौकत नहीं दिया जाएगा, आपके लिए एसी, फ्रिज, पंखा, रोड पर जाने आने के लिए। ये लोग जब जाता है, लोग नेता लोग, मंत्री लोग, तो पहले ही से पुलिसकर्मी लोग को रोड पर भेज दिया जाता है कि आप लोग जाइए, लोगों को साइड कराइएगा। किसी को मार के, किसी को ढा कर, किसी तरह करके साइड कराया जाता है। और ऐसा लगता है कि मानो देवता आ रहे हैं, जबकि ससुरा देवता के नाम पर ये लोग राक्षस है, राक्षस। और ऐसे लोग जो है देश के भविष्य को बनाते हैं और कहते हैं लोग करप्शन दूर नहीं होगा। अरे कुकरू, उतना दिन से तुम लोग नेता ही में है, और उतना दिन से देश आजाद हुआ है, और तभी भी तुम सबसे एक भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे तुम सबसे नहीं हो रहा तो कम से कम बुद्धि ज्ञान तो देश की जनता से मांग लेता। हम जो प्रक्रिया को बता रहे हैं वो करके अपनाओ, और तुमको राजनीति में कोई भी समस्या हो रहा है, कोई भी नेता, तो तुम हमसे संपर्क करो। और जो समस्या तो समस्या है, हमेशा के लिए उसका नाम मिटा देंगे समस्या का। इस जीवन में समस्या नहीं होगा, उसे करेगा तब ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को त्यागना होगा। अपने स्वार्थ से, मोह माया से, शान शौकत से, भाग दौड़ से जो है तुमको ऊपर उठना होगा, अपने आप को नहीं सोचना होगा, तभी जाकर इस देश का सही रूप से विकास किया जा सकता है। और नेता लोग जब तक अपने बारे में सोचता रहेगा, जब तक अपने लिए करता रहेगा, अपने शान और शौकत के लिए मरता रहेगा, परिवार के लिए मरता रहेगा, तब तक इस देश का विकास कभी नहीं होने वाला है। जब वह पूरी तरह से देश को समर्पण नहीं करेगा, जब तक वह पूरी तरह से अब देश के लिए जो है अपने सब कुछ को कुर्बान, सर्वस्व कुर्बान नहीं करेगा, और वैसे लोग जब तक नेता में नहीं आएंगे, या जब तक वैसे नियम को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक यह देश नहीं सुधरेगा।
तो ऐसा बात है, तो आप लोग को जो है थोड़ा सोचना चाहिए। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में बैठने वाले लोग को सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग को इस सबसे कोई बहस नहीं होता। उन लोगों को तो शान शौकत दिखाना है ना, अपने परिवार, बाल बच्चा, सगे संबंधी के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करना है, धन दौलत, खेत बाड़ी, जगह जमीन। अरे ये तो समझ नहीं आता है उन लोग के पास। सुनिए, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और एक बार 200 करोड़, 300 करोड़ का संपत्ति लोग बताता है। जब आप ईमानदारी से दान देने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदारी से देश सेवा के लिए आए हैं, तो आपके पास पूरी दावा के साथ कहा जा सकता है कि इतना संपत्ति इकट्ठा हो ही नहीं सकता है, इतना संपत्ति इकट्ठा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बात को ये लोग नहीं समझेंगे, और इन नेता लोग का जो है यह रवैया बड़ा गलत है। और देश के संविधान में संशोधन होकर और नेता के लिए हम जो भी प्रक्रिया बोले हैं, एक बार सोचिए अपने दिल से, और पूछिए अपने दिल की गहराई से, मन की आत्मा से पूछिए कि यह बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपका हर एक दिल का धड़कन यही कहेगा यह नियम लागू होना चाहिए, तभी जो है सच्चे राष्ट्रभक्त। अरे आजकल लोग पैसा के लिए उसमें जाता है, शान शौकत के लिए जाता है, पावर के लिए, दिखावा के लिए जाता है। समर्पण भाव से कोई नेता थोड़े बनता है जी। समर्पण भाव से यदि देश में नेता हो जाए तो इस देश के विकास में जो है 4 चांद लग जाएगा। इतना अच्छा से होगा ना, इतना अच्छा, जो 75 साल में नहीं हुआ है, 100 साल में नहीं होगा, वह मात्र जो है 10 से 20 साल में प्राप्त हो जाएगा, 10 से 20 साल में। लेकिन इससे जो है, इसके लिए नेता को सबसे पहले पूरी तरह से तन मन धन से जो है देश के प्रति समर्पण करना चाहिए। इसमें उसी को नेता लाइन में जाने देना चाहिए, नेता में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होने देना चाहिए, और उसके लिए यही योग्यता होना चाहिए नेता में चुनाव लड़ने का, कि आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका हर एक सगे संबंधी सब कुछ छूट जाएगा। किसी से आप जो है, किसी के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, धन संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, कोई आपका नहीं हुआ। ऐसे करके जो है शान शौकत कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और यह कहकर यदि उसको नेता में यदि राजी होगा मानने के लिए, तभी उसको नेता में लड़ने दिया जाए, तो यह बेहतर होगा, देश के लिए उज्जवल भविष्य होगा, और देश की जनता जो है तब जाकर सुखी, चैन और शांति से रह पाएगी। यह बात तभी जाकर जो है देश में खुशहाली आएगा। जब तक यह नहीं होगा, ऐसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है।